हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम, BBN खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में भी अब शदीद घनी धुंध, कोहर का कहर, फिजाई व जमीनी आमदरफ्त मफलूज। कम हद निगाह के बायस शमशाबाद एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर, ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने शमा की रोशन नुमाइश को गंगा जमनी तहजीब का मरकज करार दिया। बीजेपी और BRS मूसी रिवर फ्रंट के मुखालिफ, दोहरे मेयारात इख्तियार करने का इल्जाम। असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इजहार ख्याल। मूसी नदी की सफाई के नाम पर गरीबों को बेघर ना किया जाए। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का हुकूमत को इंतबा। हैदराबाद की बदतर ट्रैफिक, टॉयलेट्स की कमी और सयाहती मुकामात की जबोहाली। असेंबली में हुकूमत को घेरा। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर आखिर कितना खर्च आएगा? असेंबली में हरीश राव का सवाल। असेंबली से BRS का वॉकआउट, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्द मौसम के साथ घनी धुंध ने अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली। शदीद धुंध छा जाने के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई, जिससे फ़िज़ाई, ज़मीनी और शहरी आमदरफ्त मुतासिर हुई। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम हद निगाह के सबब फ़िज़ाई ऑपरेशन में खलल पैदा हुआ, जिसके नतीजे में एयर इंडिया की दिल्ली हैदराबाद परवाज मनसूख कर दी गई, जबकि इंडिगो की हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली परवाज ताखिर का शिकार रही। इसी दौरान सुबह के औकात में राजेंद्र नगर, किस्मतपुर, शमशाबाद और आउटर रिंग रोड के कई हिस्सों पर धुंध की मोटी तह छाई रही, जिससे गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। खास तौर पर हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार शदीद मुतासिर रही, जहां गाड़ी चंद मीटर के फासले पर भी बमुश्किल नजर आ रही थी। सूरज निकलने के बाद भी धुंध का गहरा हिस्सा बरकरार रहा, जिसने मोटरसाइकिल सवारों और ड्राइवरों को हैरान कर दिया। बहुत से अफराद ने कहा कि उन्होंने इलाके में इस कदर गहरी धुंध कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह ट्रैफिक धीरे धीरे रवां रही और ड्राइवरों को शदीद मोहतात रहने पर मजबूर होना पड़ा। मोटर सवारों ने हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स के बावजूद महदूद हद निगाह के बायस शदीद दुश्वारी का सामना किया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, मुनासिब फासला बरकरार रखने और गैर जरूरी सफर से परहेज की भी अपील की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 50वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का शमा रोशन करके इफ्तिताह अंजाम दिया। 1 जनवरी से शुरू हुई नुमाइश का सिलसिला 45 दिन तक जारी रहेगा और इसमें 1000 से ज्यादा स्टॉल्स कायम की गई। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से ताजर अपनी मसनूआत और दस्तकारी अशिया के साथ नुमाइश में स्टॉल्स कायम कर रहे हैं। इब्तिदाई तकरीब में रियासती वजीर इंचार्ज हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर के अलावा नुमाइश सोसाइटी के सदर व रियासती वजीर मिस्टर D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से नुमाइश के कामयाब इनेकाद के लिए सोसाइटी को हर मुमकिन मदद फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि नुमाइश गंगा जमनी तहजीब का मरकज बन गई है, क्योंकि इसका मुशाहिदा करने हर मजहब के मानने वाले आते हैं, यहाँ तफरीह करते हैं, खरीदारी की जाती है और खानों से भी लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। रियासती उजरा पूनम प्रभाकर और D श्रीधर बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि कुल हिंद सनती नुमाइश की तारीख पर रोशनी डाली। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। అన్ని మతాల్ని ఇక్కడ దగ్గర తీసుకుంటుంది. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కావాల్సిన విధంగా స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వీటికి కావాల్సినటువంటి ఇక్కడ సోషల్ కండిషన్స్ అట్లాగే ఉన్నాయి,
అట్లాగే వాతావరణ పరిస్థితులు కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. అందుకే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం గ్లోబల్ సిటీగా ఎదుగుతూ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ సిటీగా ఎదుగుతున్న పరిణామ క్రమంలోనే పెద్ద ఎత్తున నగరాభివృద్ధి కోసం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకప్పుడు మూసీ నది ఈ ప్రాంతానికి ఒక పెద్ద వరంగా ఉండేది. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी पर तेलंगाना के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में माजी में की गई गलतियों को सुधारने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। चीफ मिनिस्टर ने कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्का, वजीर अब्बासी उत्तम कुमार रेड्डी, कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के ताल्लुक से माजी में जो गलतियां की गई हैं, इनको दूर करने कांग्रेस हुकूमत पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन नदियों के पानी के इस्तेमाल और तेलंगाना के आबी हुकूक के ताल्लुक से रियासती असेंबली में मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नदियों के पानी की तकसीम में नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए हुकूमत काम कर रही है और इस पर सियासी फ़ायदा हासिल करने हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव गाరు, चीफ मिनिस्टर केसीआर గారు వీళ్ళిద్దరిని ఊరేసిన నేను అథారిటీగా చెప్తున్నా, వాళ్ళిద్దరిని ఈ జలాల విషయంలో చేసిన అన్యాయానికి హరీష్ రావు గారిని కేసీఆర్ గారిని ఊరే తీసినా తప్పు లేదు. ఇదే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అయితే చౌరస్తాలనే ప్రజల చేత రాళ్లతో కొట్టించి చంపించుండేవాళ్ళు. మనది ప్రజాస్వామిక దేశం కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగానే ఎవరినైనా శిక్షించాలి కాబట్టి కసబును కూడా మనము చాలా రోజులు జైల్లో పెట్టి బిర్యానీ పెట్టి విచారణ చేసి ఉరి తీయాల్సి వచ్చింది. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत करने का बीजेपी और बीआरएस पर इल्जाम आयद किया और कहा कि ये दोनों जमातें तरक्याती कामों में रुकावट पैदा कर रही हैं। ऐवान असेंबली में मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ मिनिस्टर ने दोनों जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सारे मुल्क में रिवर फ्रंट्स बनाने की वकालत करती है। गुजरात के साबरमती में रिवर फ्रंट बनाया गया, 60,000 खानदानों को बेघर कर दिया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर फ्रंट की तामीर की जा रही है। दिल्ली में इंतखाबात से कबल जमुना नदी को साफ करने का वादा किया गया था, तमाम तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट की मुखालिफत की जा रही है। ये बीजेपी का दोगलापन है। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गंदगी मूसी नदी में नहीं बल्कि बीआरएस की जहनियत में है, इसी वजह से वो इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने ताहम कहा कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करेगी। యమునా నదిని ప్రక్షాళన చేసి ప్రపంచ స్థాయి నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పి ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది. ఆ విషయాలను అన్నిటినీ భారతీయ జనతా పార్టీ అద్భుతంగా గొప్ప అభివృద్ధి నమూనాగా మాట్లాడుకొని ఎన్నికల్లో ఎజెండాగా మార్చి చెప్పుకున్నారు. అధ్యక్ష, మేము తప్పు పట్టడం లేదు. అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు కొంతమందికి ఇబ్బంది జరుగుద్ది. ఆ ఇబ్బంది జరిగిన వాళ్లకు ప్రభుత్వాలు న్యాయం చేయాలి, నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి, ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాట్లు చేయాలన్నది మా ఆలోచన. మేము యమునా నదిని వ్యతిరేకించలే, గంగా నదిని వ్యతిరేకించలే, సబర్మతి నది రివర్ ఫ్రంట్ మేము వ్యతిరేకించలే. అధ్యక్ష, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయా రాష్ట్రాలల్లో అక్కడ నివాసం కోల్పోతున్న వాళ్లకు మెరుగైన వసతులు కల్పించండి అని మాత్రమే ప్రభుత్వాలకు సూచన చేసినాం. అధ్యక్ష, ఈ రోజు ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాల నుంచి మన దేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న కార్యక్రమాల నుంచి కొంతైనా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అధ్యక్ష, ఆయన బాధ చూడు, కడుపులో విషము ఎట్లా అంటే కడుపు నిండా విషయం. ఆ మూసీలో ఉన్న కాలుష్యానికంటే వీళ్ళ కడుపులలో అంతకంటే ఎక్కువ విషయం ఉంది. అధ్యక్ష, విషం జిమ్ముతున్నారు. మీరు మూసీ కాలుష్యమే ప్రమాదం అనుకుంటున్నారు. అధ్యక్ష, ఈ మనుషుల కడుపుల్లో ఉన్న విషయం మూసి కాలుష్యానికంటే ప్రమాదకరంగా తయారైంది. అధ్యక్ష, ఏం నొప్పి అధ్యక్ష? నేను ఎవరినైనా విమర్శించిన అధ్యక్ష, నేను ఈ ప్రభుత్వం ఏం కార్యక్రమాలు చేపట్టబోతుందో సభలో సభ్యులు మాకు తెలవాలని అడిగినారు. పాయల శంకర్ గారు ఏమడిగినారు? అధ్యక్ష, మేము సభ్యులము ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో
ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మాకు వివరించండి, మేము కూడా మా చేతనైన సాయం చేస్తామని మాట్లాడిండ్రు అధ్యక్ష. నేను వివరాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే విషయం ఎందుకు కక్కుతున్నారు అధ్యక్ష? ఈ రోజు క్వశ్చన్ అవర్ లో సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ 2 ఉంటాయి. 10 క్వశ్చన్స్ ఉండవు, 10 మందికి ఇయ్యరు. స్పీకర్ గారు అలౌ చేశారు, స్పీకర్ గారు నాకు అనుమతించారు వివరించమని. స్పీకర్ గారి అధ్యక్ష వాళ్ళ ప్రాధాన్యత ఏందో మీకు అర్థమైంది కదా అధ్యక్ష. ఈ చర్చ జరగవద్దు, ఈ నిజాలు ప్రజలకు తెలియవద్దు, ఈ నిజాలు ప్రజలకు తెలియవద్దు. విషయం కడుపు నిండా విషయం. మీరు కళ్ళు చూడండి అధ్యక్ష, అసలు వాళ్ళ కళ్ళలో చూడండి. వాళ్ళ కళ్ళకి పోలే శక్తి ఉంటే ఆ విషపు కళ్ళతో చూస్తే మొత్తం కాలి బూడిదైపోయేటట్టు చూస్తున్నారు అధ్యక్ష. కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. అది కప్పిపుచ్చుకోవడానికి అద్దాలు పెట్టుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. అద్దాలు పెట్టుకున్నా మీ విషపు చూపులు ప్రజలకు అర్థమవుతాయి. అందుకోసమని నా మాట ఒక్కటే అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली में मूसी नदी की सफाई के मौजू पर बहस के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि सफाई के नाम पर गरीब और बेसहारा अवाम की जिंदगियों को मुतासिर नहीं होना चाहिए और हर सूरत में इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि मूसी नदी की सफाई का आगाज़ विकाराबाद से होगा या गंडीपेट से, और इल्ज़ाम आयद किया कि मूसी नदी अब नदी नहीं रही बल्कि शहर के गंदे पानी की नक्काशी के लाइनों में बदल गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मुतअद्दिद मिसालों के साथ मुस्बित मशवरे देते हुए कहा कि उस्मान सागर और हिमायत सागर में जमा मलबा हटाने से ज़ख़ीरा आब की गुंजाइश में इजाफा किया जा सकता है ताकि मुस्तक़बिल में गोदावरी का पानी लाने की राह हमवार हो। उन्होंने चार मीनार के करीब शुरू किए गए पैदल राहगीरों के मंसूबे पर भी सख्त सवालात उठाए और कहा कि शहरी मंसूबाबंदी में अवामी मुफाद को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। What is the relationship between Musi and Miralam? Is Miralam part of Musi or Miralam is separate? As per my knowledge, sir, Miralam has nothing to do with Musi, sir. I don't know how did the office of a secretary Saab accepted such a question where they are talking about 2 subjects. One is Musi, one is Miralam. Sir, whenever any issue is raised in 0 hour also, we are supposed to raise an issue pertaining to a single issue. 2 issues, 3 issues cannot be clubbed in that. An honorable minister Saab, who is also a legislative affairs minister, is giving a reply. Sir, a member will give any question. It is the duty of the office of the secretary legislative affairs that he should look into that, what is the concern, and he should correct the questions and then admit the questions. So I think it's high time that government should take a serious note in such things, and the performance needs to be improved. I hope they will take it serious and improve themselves and also this, sir. It is very sad, sir. Sir, further going ahead, sir, Honorable Minister Saab had given a reply that consortium will study a plan, analysis, design, prepare and submit the following DPR in 18 months. Sir, through you I would like to ask specific questions because this is the question hour. When did this 18 months start? Because we are already hearing this Musi project right from the day the new government took oath, and it's 2 years now. So when have you given them this project to be studied? And what is the deadline? When is this 18 months ending? It is very important, sir. Sir, secondly, sir, when they call this Musi project, through you I would like to ask, sir, what is the originating point of Musi and the ending point of Musi? What is the total stretch of kilometers of Musi, sir? तेलंगाना असेंबली में जुमा को मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के बड़े सयाहती मुकामात पर सहूलियात में संगीन कोताहियों की निशानदही की। हालांकि इन मुकामात पर विजिटर्स की कसीर तादाद आती है।
उन्होंने सरकारी अदद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा कि एक ही दिन में हजारों अफराद नेहरू चिड़ियाघर, चार मीनार, गोलकुंडा किला, 7 टॉम्स और सालारजंग म्यूजियम की सैर करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बुनियादी सहूलियात खास तौर पर टॉयलेट्स की कमी पर जोर दिया और खबरदार किया कि मुसलसल गफलत हैदराबाद के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा रही है, लिहाजा मुतालिका हुक्काम फौरी मदाखलत करें। In one single day, sir, 26,000 people have visited zoo. 30,000 people have visited Salarjung Museum. 21,000 people have visited Charminar and Khilwat Palace. So you imagine the number of tourists, sir. Imagine the number of tourists. And 26,000 people have visited 7 tombs and Golconda Fort. Sir, what are the facilities that we have for the tourists, sir? Bichare, पेट फूल गया, they want to go to toilets, we do not have proper toilets also for them. Sir, these are the issues which needs to be, taken up. But we are not taking up, we want to create brand Hyderabad, this Hyderabad. Sir, brand Hyderabad is getting damaged because of the negligence. Please look into this, sir. तेलंगाना असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक की सूरत हाल पर शदीद खदशात का इजहार किया और कहा कि शहर में गाड़ी चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम बन चुका है। उन्होंने कहा कि रश की वजह से रोजाना 1 से 2 घंटे मुसाफिर सड़कों पर फंसे रहने पर मजबूर है और हल्की बारिश के बाद सूरत हाल और भी खराब हो जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सड़कों और गलियों में गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खड़ी होने की वजह से ट्रैफिक मजीद जाम हो जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मजबूत और वसअत दी जाए ताकि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। थोड़ी सी बारिश होती है, ट्रैफिक इज जैम। सर, what is the percentage of vehicles, sir? Sir, GHMC, sir, what we see now, पूरे हैदराबाद सिटी में सर बिल्डिंग्स आ रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। सर, the GHMC is giving left and right permissions or many buildings are coming without permission. Sir, what is happening is that they're not having an ample parking space. Every person living in Hyderabad has a vehicle, sir. What is happening is lanes, by lanes और roads पर sir, वो अपने बिल्डिंग में गाड़ी नहीं रख सकते, बाहर रख रहे हैं sir. शादी खानास, shopping malls. Sir, what is the capacity of a shadi khana, sir? Many shadi khanas are coming up. Sir, you should see what is the capacity of that place where they want to have a shopping mall. How many footfalls are there? How many people can that space accommodate? How many cars can be parked in that space? Nothing as such is there, sir. You know what is happening is, sir, bas road pe gaadi rakh de rahe, chale ja rahe, sir, there is traffic jam everywhere. Signals are not working. Sir, earlier when we used to come to assembly from my residence, from Banjara, it used to take only, 8 to 9 minutes, maximum 10 minutes I used to be in the assembly. But now today, sir, हर जगह पे you have stopped, इधर रोक दिए, इधर से टर्न, उधर से टर्न, इधर से करके आने के लिए it takes half an hour. Is anybody also thinking about this? Sir, we have to improve the public mode of transport. Are we planning for improving the public mode of transport? Yes, I welcome that the government is planning to have a metro train, but at the same time, sir, we need to have more buses. We need to have bus rapid transit system. We need to have underpasses. We need to have flyovers. We need to have synchronization of signals, sir. Sir, अब आप बोलेंगे sir, तो एक newspaper criticized me and said कि Akbar Owaisi is a senior MLA and he raised an issue about signals. अफसोस कि अकबर ओवैसी साहब अपने एरिया में सिग्नल्स नहीं डालते बोल के एक न्यूज़पेपर लिखा बिकॉज आई रेज्ड द सिग्नल. सर, आई पर्पसली रेज्ड इट. बट द सैडेस्ट पार्ट इज सर, लास्ट सेशन में रेस करा, पेपर मेरा मजाक उड़ाया, अब ये सेशन आ गया, अब तक भी 4 सिग्नल नहीं लगे सर. Sir, these are important issues, sir. We don't need big projects. We need small issues to be attended. Regulate the traffic. कितना पैसा आ रहा है सर? कितना पैसा आ रहा है? जहां देखो चालान सर, चालान. Police officials have a camera. चिक, बस इतना ही. वो पैसा कहां जा रहा सर? वो पैसा
किधर जा रहा सर पैसा? क्या रोड के मेंटेनेंस पे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स पे जा रहा है? कहीं पे नहीं सर। पुलिस वालों को टारगेट दे दिए, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, आप लोग छक 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 करते रहना, फोटो खींचना, पैसा लाना, अपनी तनख्वाह निकाल लेना। सर इट इज, वेयर इज द सिटी गोइंग? सर नॉइज पोल्यूशन सर, व्हाट इज द नॉइज पोल्यूशन सर? तेलंगाना असेंबली में एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्रैफिक चालनों के जरिए जमा होने वाली रकम के इस्तेमाल पर भी रियासती हुकूमत से सख्त सवालात किए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस्तिफसार किया कि ट्रैफिक चालनों से वसूल की जाने वाली रकम आखिर कहां जा रही है और क्या इस रकम को सड़कों की हिफाजत, ट्रैफिक के निज़ाम, नज़्म व नस्ख और अवामी फलाह व बहबूद के कामों पर खर्च किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि ट्रैफिक चालनों से हासिल होने वाली मजमूई आमदनी और इसके अखराजात की तफसीलात ऐवान के सामने रखी जाएं, क्योंकि अवाम से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले मामलात में शफाफियत और जवाबदेही निहायत जरूरी है। कितना पैसा आ रहा है सर? कितना पैसा आ रहा है? जहां देखो चालान सर, चालान चालान चालान। पुलिस ऑफिशियल्स हैव अ कैमरा, चिक 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 चिक, बस इतना ही। वो पैसा कहां जा रहा सर? वो पैसा किधर जा रहा सर पैसा? क्या रोड के मेंटेनेंस पे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स पे जा रहा है? कहीं पे नहीं सर। पुलिस वालों को टारगेट दे दिए, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, आप लोग छक 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 करते रहना, फोटो खींचना, पैसा लाना, अपनी तनख्वाह निकाल लेना। सर इट इज, वेयर इज द सिटी गोइंग? तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासत में बढ़ते हुए आवारा कुत्तों की आबादी पर संगीन खदशात का इजहार किया। असेंबली इजलास के दौरान ओवैसी ने कहा कि कुत्तों की आबादी इंसानी आबादी के बराबर हो रही है और आवारा कुत्तों से पैदा होने वाले वाक़यात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर इनके असरात खास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के लिए खतरे की निशानदेही की है। उन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी और मौसर इक़दामात करने, जानवरों की अफजाइश को कंट्रोल करने के प्रोग्राम मजबूत करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को फ़ाल बनाने का मुतालिबा किया। इस मसले ने ऐवान में तवज्जो हासिल की, जहां अरकान ने तेलंगाना में इस मसले को हल करने के लिए जामा पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया। इंसानों के बराबर होते जा रहा है किसका पॉपुलेशन? कुत्तों का सर। Sir, I'm not criticizing anything. Please do not take me wrong. It is not at all a sarcastic comment also. But sir, dog bites are increasing, sir. Health Minister साहब is here. He will say that. वो dog rights वाले आके बोलते हैं कुत्ते को पकड़ना नहीं, कुत्ते को वो नहीं करना, कुत्ते को ऐसा नहीं करना, कुत्ते को वैसा नहीं करना। अरे कुत्ते लोगों को काट रहे हैं सर, उसका क्या? बच्चों को काट रहे हैं सर। These are the major issues, sir. साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा। असेंबली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक मौके पर कहा था कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। बाद में चीफ मिनिस्टर ने ही कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 1.5 लाख करोड़ के अखराजात आएंगे। हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि आखिर वो मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर कितनी रकूमात खर्च करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने सवाल किया कि ताहाल इस प्रोजेक्ट के लिए कितने मकानात को मुनहदम किया गया है और क्या मुतासिरा अवाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम कर दिए गए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि क़वानीन के मुताबिक मुतासरा अवाम को न सिर्फ मुआवजा अदा किया जाना चाहिए बल्कि इन्हें मकानात भी फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट पर होने वाले मुकम्मल अखराजात और मुतासरा अवाम की बाज़ आबादकारी के ताल्लुक से तफसीलात पेश करें। 2013 భూసేకరణ చట్టం కింద పాత ఇండ్లకు కంపెన్సేషన్ ఇచ్చారా, వేజ్ లాస్ ఇచ్చారా, లేదా సింపుల్ గా కేసీఆర్ గారు కట్టిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో అసైన్మెంట్ చేసి పంపారా? 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారంగా 14.5 లక్షల రూపాయల డబ్బు ఇవ్వాలి వాళ్ళకు, పాత ఇంటికి R&Bతో ఎస్టిమేట్ చేసి డబ్బులు ఇవ్వాలి, అదే విధంగా సెలబుల్ రైట్స్ తో కూడినటువంటి 200 గజాల స్థలంలో కట్టిన ఇల్లు ఇవ్వాలి. ఆ రకంగా ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదా, ఇస్తే ఎప్పట్లోకి ఇస్తారు, ఎన్ని నివాసాలు కూల్చారు, ఇంకా మీరు ఐడెంటిఫై చేసి కూల్చవలసిన ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఇల్లు ఎంత భూమి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ సేకరిస్తున్నారు, సమాధానం చెప్పండి. మరి మొన్న వరదలు వచ్చినప్పుడు మూసి గేట్లు ఒకేసారి తెరిచి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రజల ఇల్లు మునిగిపోవాలి, రోడ్లు మునిగిపోవాలని
ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా గేట్లు ఎత్తి ముంపు గురి చేసిన విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిందా? ఎందుకంటే పైన ఎంత వర్షం పడుతుంది, ఫ్లడ్ ఎంత ఉన్నదో చూసుకొని ముందే గేట్లు కొద్దిగా ఎత్తితే స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా ఫ్లడ్ బయటకు పోతుంది. కానీ గేట్లు నింపి ఆపిపెట్టి ప్రాజెక్టు మొత్తం నిండిన తర్వాత ఒకేసారి గేట్లు తెరవడం ద్వారా ఓఆర్ఆర్ యొక్క మరి పక్కనుండేటువంటి రోడ్లు కానీ ఓఆర్ఆర్ యొక్క మన పక్కనుండే రోడ్లు ఇండ్లు ముంపు ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలనే ప్రభుత్వ పెద్దల యొక్క ఆదేశాలతో ఈ గేట్లు ఎత్తి ముంపు గురి చేసిన విషయం ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిందా? ఎందుకు ఆ రకంగా గేట్లు ఎత్తారు? ఒకవేళ ప్రభుత్వానికి ఆ ఉద్దేశం లేకపోతే ఆ అధికారుల మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? సూటిగా సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. చివరిగా నేను చెప్పేది, మీరు పేదవాళ్ల ఇండ్లకి రాకండి. మూసి సుందరీకరణ పేరిట పేదల ఇండ్లు కూలగొడితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీరియస్ గా వ్యతిరేకిస్తుంది. అవసరమైతే బుల్డోజర్లకు అడ్డంగా పడుకోనైనా అడ్డుకుంటామని గతంలో చెప్పాం. ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి, మీరు ఖాళీ స్థలాల్లో దాన్ని డెవలప్ చేయండి. మూసీలోకి గోదావరి నీళ్లు తెండి, మురికి నీరు లేకుండా చూడండి. కానీ మూసీ పేరిట పేదల ఇండ్లు కూలిస్తే మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోదని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के मंसूबे पर ऐवान असेंबली में आज कांग्रेस और बीआरएस के अरकान के दरमियान शदीद मुबाहिस हुए, जिस पर एक दूसरे पर तनकीदें की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर तरक्याती कामों में रुकावट डालने और मनफी जहनियत के साथ काम करने के इल्जामात आयद किए, जिस पर बीआरएस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया और हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल यादगार शोहदा तक पहुंचकर एहतजाज किया। बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में शफाफियत के साथ काम नहीं किया जा रहा है और अखराजात के बारे में कोई जवाब देने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। इसके अलावा बीआरएस के अरकान ने रियासत में यूरिया की किल्लत और किसानों को दरपेश मुश्किलात के खिलाफ प्ले कार्ड्स के साथ असेंबली अहाते में एहतजाज किया। साबिक वजीर टी हरीश राव की क़यादत में अरकान असेंबली ने नारे लगाए और सवाल किया कि क्या हुकूमत यूरिया फराहम करने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए मनसूबाबंदी कर रही है। इस मौके पर पुलिस ने प्ले कार्ड दिखाने की इजाज़त नहीं दी और अरकान असेंबली और पुलिस के दरमियान लफ्जी तकरार भी हुई। కాంగ్రెస్ వచ్చింది। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान सियासी हंगामाराई देखने में आई, जहां बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। हरीश राव ने सवाल उठाया कि क्या यही एक वजीर आला का तर्ज अमल है और इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर आला केसीआर के खिलाफ नाजेबा और तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में असल अपोजिशन को बदलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और असेंबली की जानिब से ये हिदायत दी जा रही है कि वज़ीर आला पर तनकीद ना की जाए, हता के बोलने पर माइक बंद कर देने की धमकी भी दी गई है। स्पीकर के इस जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजन बीआरएस पार्टी ने मौजूदा असेंबली इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया है। క్వశ్చన్ కు సంబంధించి మాట్లాడుతా అంటే మీకు మైక్ ఇస్తాను. మీరు ముఖ్యమంత్రిని విమర్శిస్తా అంటే నేను మైక్ ఇవ్వను. ముఖ్యమంత్రిని విమర్శిస్తా అంటే మైక్ ఇవ్వను. ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ మీద బాడీ షేమింగ్, నువ్వు పొడుగెక్కున్నావు, నువ్వు అద్దాలు పెట్టుకున్నావు, ఏంది చిల్లర మాటలు, నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా ఏమన్నా స్ట్రీట్ రౌడీవా? స్ట్రీట్ రౌడీలు కూడా నీకంటే మంచిగా మాట్లాడతారు. నువ్వు ఆ కేసీఆర్ గారి మీద పదే పదే చావు భాష కోరుకుంటావా? తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడతావు. నువ్వు ఒక తెలంగాణ ద్రోహివి, నువ్వు ఒక నీళ్ల ద్రోహివి. నువ్వు కేసీఆర్ గారి పట్ల అటువంటి భాష మాట్లాడడం చాలా తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ గారు పొద్దున్న లేస్తే రాజ్యాంగం చేతిలో పట్టుకొని తిరుగుతాడు. ఇక్కడేమో అసెంబ్లీలో రాజ్యాంగం ఖూనీ అయితా ఉంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి మైకే ఇవ్వడం లేదు. అందువల్ల మేమందరం కూడా
ఇక ఈ శాసనసభలో కూర్చున్న వేస్ట్, మైక్ ఇవ్వకుండా ముఖ్యమంత్రిని తిట్టొద్దంటాడు. స్పీకర్ గారు ఆన్ రికార్డ్ అక్కడ కూర్చొని మీరు ముఖ్యమంత్రి గారి మీద విమర్శ చేయొద్దు అంటాడు. అనొచ్చా అట్లా స్పీకర్? ముఖ్యమంత్రి గారి మీద మీరు మాట్లాడితే మీ మైక్ కట్ చేస్తా అంటాడు. మరి మేము ఉండేందుకు అసెంబ్లీలా? స్పీకర్ గారి పక్షపాత వైఖరికి నిరసనగా ఈ శాసనసభ ఈ సెషన్ ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. स्पीकर गारू। तेलंगाना असेंबली में मीडिया से बात करते हुए एमएलसी व तेलंगाना जागृति की सदर कल्वा कुंटला कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ शदीद रद्दअमल जाहिर किया। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने केसीआर साहब का माविजाना दहशतगर्द कसाब से किया है, जो एक गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले कबूल इक़दाम है। कविता ने मजीद कहा कि केसीआर साहब की बेटी के तौर पर ऐसे बयान सुनकर मेरा खून खौल उठता है। रेवंत रेड्डी के ये अल्फाज एक वज़ीर आला के विखार के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि पालामूर प्रोजेक्ट के मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ केसीआर साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस मामले पर मुकम्मल मालूमात हासिल है और ऐसे हसास उमूर को गैर जिम्मेदार बबुल शूटर के सुपुर्द किया जाना चाहिए। 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సాగదీసిందని చెప్పి నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏవైతే విమర్శలు చేసినారో అవి మాత్రం నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఒక ఉద్యమ నాయకుడిని పట్టుకొని టెర్రరిస్ట్ కసబ్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒకసారి ఉరేయాలి రాళ్లతో కొట్టాలి అనేటటువంటి మాటలు ఏవైతే మాట్లాడిందో అది ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటల్లాగా లేవు। దీన్ని మేము చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। మరి ప్రత్యేకించి నేను కేసీఆర్ గారి బిడ్డగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే నా రక్తం మరిగిపోతా ఉంది। ఎందుకోసం అంటే చేసినటువంటి ఉద్యమం, చేసినటువంటి త్యాగం, వచ్చినటువంటి రాష్ట్రం డెఫినెట్ గా కేసీఆర్ గారి ఉద్యమ ఫలితమే। మరి వాళ్ళ అదే రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు చిత్తశుద్ధిని శంకిస్తా ఉంటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, కేసీఆర్ గారే డైరెక్ట్ గా హౌస్ కు వచ్చి మరి ఇటువంటి ఆరోపణలు చేసేటటువంటి వాళ్ళ నోర్లన్నీ మూతపడేలాగా చేయాలి। ఎందుకంటే సోర్స్ జూరాల నుంచి శ్రీశైలం ఎందుకు మార్చారు అనేది కేసీఆర్ గారికే బాగా తెలుసు। అట్లా కాకుండా ఈ బబుల్ షూటర్స్ గా చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్లకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చి మరి వారితో జవాబు చెప్పిద్దామంటే ప్రజలకైతే విషయం అర్థం కాదు, మ్యాటర్ పోదు। మరి బబుల్ షూటర్ల వల్లనే ఈ ట్రబుల్ అంతా వచ్చింది। ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే మొదటి ప్యాకేజ్ దెబ్బపడ్డది। ఈ బబుల్ షూటర్ వల్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడ్డాయి। మళ్ళా వాళ్ళకే పెత్తనం ఇచ్చి వాళ్ళకే డిప్యూటీ లీడర్లు ఇచ్చి మరి అసెంబ్లీకి కేసీఆర్ గారు రాకపోతే మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆ భగవంతుడు కూడా కాపాడలేడు। ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు వస్తే బాగుంది। ఎందుకు మాటలు పడాలి? తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులు, ఏదో అనుకోకుండా అందలం ఎక్కినటువంటి వ్యక్తులతోని। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद मिस्टर पुनम प्रभाकर ने हुसैन सागर के फाजिल नाले पर तामीर किए गए ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद श्रीमती गदवाल विजयलक्ष्मी, रुकने राज्यसभा मिस्टर अनिल कुमार यादव, रुकने असेंबली मोटा गोपाल, डिप्टी मेयर श्रीलता, कमिश्नर बल्दिया आर.बी. कन्नन के अलावा मुतालिका कारपोरेटर्स और दूसरे मौजूद थे। ये ब्रिज 6 करोड़ रुपए के अखराजात से तामीर किया गया है और सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी अशोकनगर और AB कॉलेज गगन महल को जोड़ने में अहम रोल अदा करेगा। इस ब्रिज पर कोई सिग्नल भी नहीं है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा होगी। लिबर्टी जंक्शन और GHMC हेड ऑफिस पहुंचने में भी इस ब्रिज से मदद मिलेगी। ट्रैफिक के बहाव आसान होगा और आवाम को सफर करने में कोई रुकावट दरपेश नहीं होगी। बीआरएस के रुकने असेंबली के प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ दुर्गम चेरू में झील की अराजी पर नाजायज कब्जे की पादाश में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माधापुर पुलिस ने BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत रुकने असेंबली के प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ की गई शिकायत में कहा गया है कि 2014 में HMDA की जानिब से दुर्गम चेरू झील के FTL से मुताल्लिक़ एलामिया जारी किया गया था। इसके बावजूद 2 अफराद के प्रभाकर रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने दुर्गम चेरू की 5 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया और उन्होंने झील की अराजी पर मिट्टी और पत्थर जमा कर दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि ये दोनों अफराद इसी अराजी पर खानगी ट्रैवल्स की बसों को पार्किंग फराहम करते हुए माहाना गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपये कमा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुर्गम चेरू की अराजी पर कब्जों का सिलसिला 2014 से जारी है। हैदरा की जानिब से गुज़िश्ता दिनों 5 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया था। अब माधापुर पुलिस की जानिब से रुकनी असेंबली के प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
नए साल के पहले दिन हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में विजिटर्स की कसी तादाद ने रिकॉर्ड कायम किया, जहां तकरीबन 25,900 अफराद ने 2026 की खुशियों में हिस्सा लिया। जू पार्क में मुख्तलिफ ममालिक की 199 जंगली अनवा के जानवर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर शेर, बब्बर शेर, हाथी, हिपो, जिराफी, ज़ीब्रा, रेंगने वाले जानवर और नाइट एनिमल हाउस में ज़ायरीन की बड़ी दिलचस्पी देखने को मिली। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और इजाफी अमला तमाम जानवरों के हिफाजती इक़दामात और ज़ायरीन की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा ज़ायरीन के इजाफी सहूलियात के लिए इजाफी बुकिंग काउंटर्स खोले गए और ऑनलाइन टिकट का निज़ाम भी फ़ाल किया गया ताकि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से टिकट बुक करा सकें। सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ सफारी पार्क, ट्रेन राइड और बैटरी से चलने वाली गाड़ी जैसी तफरीही सवारियों का भी इंतजाम किया गया ताकि विजिटर्स को बेहतरीन तजुर्बा फराहम किया जा सके। विजिटर्स ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डीसीपी साउथ जोन मिस्टर किरण खारे ने साल 9 के मौके पर फातिमा ओल्ड एज होम फलकनुमा का दौरा किया। डीसीपी ने ओल्ड एज होम में मुकीम अफराद से मुलाकात की, इनकी सेहत और देखभाल के ताल्लुक से मालूमात हासिल की और ये जानने की कोशिश की कि इन्हें वहाँ किस तरह के मसाइल तो दरपेश नहीं है। डीसीपी ने ओल्ड एज होम के मकीनों के साथ नए साल का जश्न मनाया, केक भी काटा गया और इनके साथ कुछ वक्त गुजारते हुए इन्हें नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। डीसीपी ने बेशतर मकीनों से बातचीत की और इनकी सेहत और क़याम की सहूलतों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। डीसीपी के दौरे के मौके पर ओल्ड एज होम के मकीनों ने मसरत का इजहार किया है और कहा कि कोई तो है जो इनकी फिक्र करता है और इनसे मुलाकात के लिए पहुंचता है। डीसीपी ने कहा कि ओल्ड एज होम के मकीनों को किसी तरह के मसाइल दरपेश होते हैं तो मुमकिना पुलिस की जानिब से इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। शहर में गैर कानूनी असलाह रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने हुसैनी आलम पुलिस हदूद में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 29 साला अमजद खान, जो चारमीनार के इलाके में बैंगल्स के ताजर का बेटा बताया जाता है, अपने कब्जे से बगैर लाइसेंस का देसी साख्ता पिस्तौल लेकर घूम रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और असलाह जब्त कर लिया। इस मामले में मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। नए साल के मौके पर आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर नरेश यादव ने रियासती हुकूमत के अहम रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए इन्हें साल 9 की मुबारकबाद दी। उन्होंने चीफ मुशीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, पीसीसी सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ और रियासती वजीर कड्डम विवेक वेंकटा स्वामी से अलहदा मुलाकातों के दौरान आदिलाबाद जिले की सियासी सूरत हाल, पार्टी तंजीम को निचली सतह तक मजबूत बनाने, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात, अवामी मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। जबकि जिले में रोजगार के मौके, बुनियादी सहूलतों की बेहतरी और फलाही स्कीमों की मौसर अमलवारी से मुताल्लिक़ एक याददाश्त वजीर विवेक वेंकटा स्वामी को पेश की, जिस पर रहनुमाओं ने जिले की हमजहत तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। कुमरम में आसिफाबाद में खुदरत का एक दिलकश मगर खतरनाक मंजर अवाम और सयाहों की खास तवज्जो का मरकज बन गया है, जहां तरियानी मंडल में वाक़े बंद हो चुकी डोरवली ओपन कास्ट कान में जमा होने वाला गहरा नीले रंग का पानी देखने वालों को अपनी जानिब खींच रहा है। हुक्काम के मुताबिक कान की बंदिश के बाद मौसमी और कुदरती अवामिल के बायस ये पानी जमा हुआ और वक्त के साथ नीला रंग इख्तियार कर गया। ताहम इसकी गहराई तकरीबन 70 मीटर होने के बायस ये निहायत खतरनाक है। पुलिस और सिंगरेनी के एहलकारों मुसलसल इंतबाह जारी कर रहे हैं कि कोई भी शख्स पानी में दाखिल ना हो, क्योंकि इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से हसास है। अगरचे ये मंजर गैर मुल्की सयाहती मुकामात जैसा दिखाई देता है
اور لوگوں میں زبردستی دلچسپی پیدا کر رہا ہے، مگر انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف دور سے ہی نظارہ کریں، حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور کسی بھی لاپرواہی سے گریز کریں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ آئیڈیل یوتھ موومنٹ IYM کے ریاستی کوارڈینیٹر سید فخر الدین علی احمد نے اپنے ورنگل دورے کے دوران کہا کہ اس تحریک کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو نشہ، منشیات، تمباکو اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھ کر ان کی زندگیوں میں انسانیت، اخلاقیات اور مثبت سوچ کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ IYM کسی خاص مذہب یا طبقے کی تنظیم نہیں بلکہ معاشرے میں اصلاح اور انسانیت کو عام کرنے والی ایک ہمہ گیر تحریک ہے، جسے موجودہ بگڑتے سماجی حالات کے پیش نظر پورے تلنگانہ میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ورنگل، ہنمکنڈا اور قاضی پیٹ یونٹس کے کوارڈینیٹرز کو ذمہ داریاں سونپی اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس تحریک میں شامل ہو کر سماج میں مثبت تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کریں، جبکہ اس موقع پر مجاہد، محتسم اور سید سبحان بھی موجود تھے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت اس طریقے سے ہو، تو نوجوانی کی ذمہ داری اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو ہے ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور پاک زندگی کے طرف جو ہے اپنے آپ کو راغب رکھے، اور جو بھی دین کے فرائض ہیں، دین کے جو مختلف کیا کہیے کہ فرائض اور سنتیں وغیرہ ہے اس کو فالو کریں، اور سماجی کام کے اندر اس کے اندر ہم محنت کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان جو بھی اس سے جڑیں گے، irrespective آف ریلیجن، irrespective آف کاسٹ، اینی تھنگ، ہم ہر ایک کی خدمت خلق کا کام کریں گے، لفظ انسان کی جو ہے ہیومینٹی کے لیے کام کریں گے، اور الٹیمیٹلی اس کے اندر باضابطہ ہم اسٹرکچر قائم کر رہے ہیں۔ اس وقت ایڈ ہاک کمیٹیز بنا رہے ہیں، کنوینر، کو کنوینر، سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری سب برابر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ مزید ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، نوجوانوں کو جوڑیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اچھی خاصی تعداد اس تنظیم سے جڑے گی۔ ہم نوجوان سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تنظیم آپ کے لیے کھلی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی ترقی ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ریاست کے کونے کونے، گاؤں ہر منڈل میں ہم جو ہے پہنچنے کی کوشش کریں گے، IYM کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین مثالی نوجوان انشاء اللہ تعالیٰ IYM کے ذریعے سے تیار ہوں گے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ حیدرآباد میں بھی اب شدید گھنی دھند، کوہر کا قہر، فضائی و زمینی آمد و رفت مفلوج، کم حد نگاہ کے باعث شمشاباد ایئرپورٹ پر پروازیں متاثر، ٹریفک کی رفتار سست۔ حیدرآباد کی مشہور کل ہند صنعتی نمائش کا افتتاح، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارگا نے شمع کی روشن نمائش کو گنگا جمنی تہذیب کا مرکز قرار دیا۔ بی جے پی اور BRS موسی ریور فرنٹ کے مخالف، دوہرے معیارات اختیار کرنے کا الزام، اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اظہار خیال۔ موسی ندی کی صفائی کے نام پر غریبوں کو بے گھر نہ کیا جائے، اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کا حکومت کو انتباہ۔ حیدرآباد کی بدتر ٹریفک، ٹوائلٹس کی کمی اور سیاحتی مقامات کی زب و حالی، اسمبلی میں حکومت کو گھیرا۔ موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ پر آخر کتنا خرچ آئے گا، اسمبلی میں ہریش راؤ کا سوال۔ اسمبلی سے BRS کا واک آؤٹ، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ خبرنامہ میں بس اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔
3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।